Good morning, students. Welcome to the class 8. As we all know that we are watching our video of subject of class of subject math. That is chapter number 3, indices and cube roots. We are watching our chapter number practice set number 3.3. Find the cube roots of the following number. आज हम लोग क्यूब रूट ऑफ -512 और क्यूब रूट ऑफ -2744 ये दो प्रॉब्लम देखेंगे बेटा, और उसके बाद सिंपलीफाई सेकंड क्वेश्चन भी देखने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में देख लेते हैं ये प्रॉब्लम हम लोग को किस तरह से सॉल्व करने हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, इसमें मैं कुछ चीजें लिखूंगा, वैसे ही एज इट इज आप लोग को अपने कॉपी में उतारने हैं। तो यहाँ पे मैं टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -512, let us factorize 512 फर्स्ट। मतलब हमें -512 का क्यूब रूट फाइंड करने के पहले फैक्टराइज करना होगा 512 को। ठीक है, तो 512 को सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते बेटा। आपको पता है कि हमारी प्रोसीजर क्या है। ये इस तरह से ढांचा बना लेंगे हम लोग। अब इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक इसका आंसर आएगा बेटा 256। एक बार देख लेते चेक करके। 2 to the 4, 2 5 the 10, 2 6 the 12. So the answer is 256. Then again 256 divided by 2, our answer will be 128. Okay, 128 again divided by 2, there is answer 64. Then 64 divided by 2, our answer will be 32. 32 again divided by 2, our answer will be 16. Then 16 again divided by 2, our answer will be 8. 8 again divided by 2, our answer will be 4. And 4 again divided by 2, our answer will be 2. And again 2 divided by 2, our answer will be 1. तो ये हो गया बेटा 512 के पूरे फैक्टर्स। अब ये पूरे फैक्टर्स मिल लेने के बाद हमको बाजू में इसके नीचे आप लोग को लिखना है। जैसे यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको सामने में यहाँ पे लिख के बताता हूँ। देयरफॉर 512 इज इक्वल टू जो भी फैक्टर्स हम लोग को मिले हैं इस तरह से डाउनलोड एरो में बता लेंगे। कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 बार 2 है तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से 4 बार मैंने लिख लिए। इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4 और ये 5 यानी कि 9 बार हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 बार हमने ये 2 के फैक्टर्स लिख लिए। ठीक है बेटा, अब हम लोग को इसके इस तरह से फैक्टर्स निकालने हैं कि ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज आराम से क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो हम लोग इसको किस तरह से फैक्टर निकालेंगे बेटा? देखिए इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग इसके नीचे ये वैल्यूज लिखना है। ये सब आप लोग को 1 बाय 1 नीचे लिखना है। अब जैसे कि पता है आप लोग को, यदि हम लोग इसको 3-3 के ग्रुप बनाते हैं, हाँ ये 3-3 के, अगर मान लो कि ये 2 के साथ और ये 3 इस तरह से, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8 एंड अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। यानी कि आपका आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा बेटा? 8 होल क्यूब। तो आपको आंसर किसका पूछा है? -512 का। So therefore -512 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते बेटा, यहाँ पे जैसे कि +8 था तो यहाँ पे इसका माइनस का क्यूब, आप लोग को पता है माइनस साइन आने वाला है। माइनस वैल्यू का क्यूब कभी भी माइनस क्यूब रूट जो होता है वो माइनस साइन ही आता बेटा। तो हम लोग इसका जैसे 512 निकाले वैसे -512 के फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेंगे। -8 इंटू -8 इंटू -8। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ -8 होल क्यूब। एंड देयरफॉर अब हम लोग इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। क्यूब रूट ऑफ -512 इज इक्वल टू, आपको पता है कि जैसे ही इस 8 -512 का क्यूब -8 होल क्यूब है, उसी तरह इसका क्यूब रूट जो है, इसका क्यूब निकल जाएगा
तो आपको आंसर मिलेगा बेटा -8 ओनली। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्यूब रूट ऑफ -512। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, और -512 रेस्ट पावर 1/3 इज इक्वल टू -8। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जिसको हमको एक के नीचे एक लिखना है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे बाजू में मुझे दूसरा प्रॉब्लम करना है, इसलिए ये जगह मैंने जब बची हुई थी इस जगह का मैंने उपयोग किया। अदरवाइज आपको अपनी कॉपी में इसको नीचे ही उतारना है। ठीक है, यहाँ से इसके नीचे उतारना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज नंबर 5। अब यहाँ पे भी मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ बेटा। सॉल्यूशन में मैं आप लोग को ये जिस तरह से लिखा हुआ है प्रॉब्लम, उसी तरह से लिख के बताता हूं। टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -2744, let us factorize 2744 फर्स्ट। मतलब यदि हमको -2744 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हमको सबसे पहले 2744 का हमको फैक्टराइज उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इसको मैं फैक्टराइज करके बताता हूँ। ये देखिए, ये वैल्यू सामने भी जाने वाली है ना, बहुत बड़े फैक्टर्स आएंगे। तो ये सामने जब जाती है तो ये पोर्शन में मिटा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, फिर इधर लिख लेंगे इसका बाकी वाला पोर्शन हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ 2744। इसको हमको डिवाइड करना पड़ता है 2 से। अब इसका जो डिवीजन है मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 7 द 14 एंड 2 2 द 4। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे 1372। अब इसको भी हमें डिवाइड करना है 2 से। इस तरह से ये जो वर्क मैं कर रहा हूँ, ये सब वर्क आप लोग को रफ पेज यानी कि आखिरी पेज पे करेंगे। तो 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 6 द 12। तो आपका आंसर आएगा बेटा 686। ओके, यहाँ पे 2 का भाग देकर हमारा आंसर मिला था 686। Then 686 again divided by 2. So 2 3 the 6, 2 4 the 8 and 2 3 the 6। तो यहाँ पे भी 2 का भाग जाने के बाद आपका आंसर आता है बेटा 343। अब देखिए 343 ये आंसर आने के बाद हमको इसके अदर फैक्टर्स भी कैलकुलेट करने हैं। 343 ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ऑड नंबर होने की वजह से इसको 2 का भाग नहीं जाएगा, हमको इसको 3 का भाग देकर देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं 3 का भाग देकर देता हूं बेटा। 3 1 द 3, 3 1 द 3। अरे इसका तो भाग नहीं जा रहा है, तो अब हम लोग को इसको 7 से भाग देकर देना पड़ेगा बेटा। 7 से भाग देकर देखते हैं। 7 का पारा 7 कम 7 7 14 21 728 728। यहाँ पे बचेंगे बेटा 6 7 9 63। तो यहाँ पे आपका आंसर है बेटा 7 का भाग देने के बाद। देखिए यहाँ पे 3 का भाग हमको नहीं देना है, यहाँ पे हमको 7 का भाग देना है। तो 7 का भाग देने के बाद ही आपको यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा 49। आप 49 को 7 का भाग देंगे तो 7 ही 49 और 7 एकम 7। तो ये हो गया बेटा फैक्टर्स ऑफ 2744। ठीक है, अब यहाँ पे बाजू में जगह नहीं है, इसलिए मैं ये साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ। वैसे ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा, इस प्रॉब्लम को किस तरह से लिखना है ये भी आपको पता है। अब ये प्रॉब्लम आप लोग और एक बार देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। अदरवाइज इसको मैं मिटाता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग इसके प्रॉब्लम का आंसर यहाँ पे लिखेंगे बेटा। ओके, so let's start problem number 5 and therefore यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
देखिए इसके नीचे ही ये वाला पोर्शन आप लोग को लिखना है, यहाँ तक खत्म होने के बाद यहाँ ये वाला पोर्शन आपको स्टार्ट करना है। एंड देयरफॉर 2744 के फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं, ये डाउनवर्ड एरो बना रहा हूं मैं, 2 into 2 into 2 into 7 into 7 into 7, 3 बार 2 है बेटा और 3 बार 7। तो आपको जैसे पता है हम लोग क्या करेंगे, 2 into 7 एक ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर 2 into 7 दूसरे ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेंगे, और फिर 2 into 7 तीसरे ब्रैकेट में इस तरह से लिख लेंगे। आपको पता है 2 into 7 होता है बेटा 14, अगेन 2 into 7 is 14, अगेन 2 into 7 is 14। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा 14 होल क्यूब। अब ये 14 होल क्यूब के बाद अब आप लोग को जो नेक्स्ट वैल्यू है, एंड देयरफॉर माइनस 2744 इज इक्वल टू, आपको जैसे पता है कि माइनस वैल्यू का जब भी क्यूब हम लोग फाइंड करते हैं तो उसका क्यूब निगेटिव वैल्यू ही होती है, इसलिए तीनों संख्याओं को मतलब ये आने वाली माइनस 14 को हम लोग को क्या करना है, माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई, माइनस वैल्यू देकर इस तरह से लिख लेना है, -14 इंटू -14 इंटू -14। तो आपका आंसर क्या यहाँ पे क्या आएगा बेटा, -14 होल क्यूब। तो ये हो गया क्यूब ऑफ 2000 -2744। परंतु हम लोग को क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है, एंड देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा क्यूब रूट ऑफ 2744 इज इक्वल टू, इसका क्यूब रूट क्या होगा, जैसे कि 2744 माइनस 2744 का क्यूब -14 आया हुआ है, उसी तरह से क्यूब रूट ऑफ -2744 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा बेटा -14 ओनली, क्योंकि क्यूब यहाँ से निकल जाता है, इसका क्यूब ये वैल्यू में क्यूब लग कर आएगा, लेकिन क्यूब रूट लेंगे तो इसका क्यूब ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे निकल जाती है, और यहाँ पे और में हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं -2744 रेस्ट पावर 1/3 इज इक्वल टू -14। तो देखिए इस तरह से ही प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ से पहले से बताया, टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -2744 लेट अस फैक्टराइज, मतलब हम लोग सबसे पहले 2744 को फैक्टराइज पहले कर लेते हैं। इसके फैक्टर इस तरह से निकल जाने के बाद मैंने क्या किया, जो वैल्यू हमने ली थी 2744 इसके ही फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट की। अब इसके फैक्टर निकाल लेने के बाद हमें एग्जैक्ट नंबर, एक एग्जैक्ट प्रॉब्लम हमारा -2744 था, इसके लिए मैंने यहाँ पे -2744 लिख लिया। जब भी हम लोग माइनस वैल्यू का क्यूब फाइंड करते हैं तो उसका वैल्यू, उसका क्यूब माइनस साइन नहीं आता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग को -14 इंटू -14 लिख लेना है। ये इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, माइनस क्यूब को वैल्यू ऑफ माइनस वैल्यू का क्यूब फाइंड करने के लिए उसका आंसर माइनस में ही आएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आपको -14 इंटू -14 यानी कि -14 यहाँ पे आपको क्यूब मिल जाता है, और क्यूब मिलने के बाद हम लोग को क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए क्यूब रूट ऑफ -2744 इज इक्वल टू -14, या फिर इसको -2744 रेस्ट पावर 1/3 इज इक्वल टू -14 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 5। तो ये प्रॉब्लम नंबर 5 होने के बाद हमारा ये प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व हो गया है। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल नंबर 4 किस तरह से सॉल्व किया गया है इसकी प्रोसीजर बताना चाहता हूँ। इसको किस तरह से सॉल्व किया गया है इसको मैं एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ। फिर अगले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 का 1 या 2 ये देखेंगे, और उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 मिटा देता हूँ। हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 चालू है, स्टार्ट है। इस वजह से हम लोग डायरेक्टली जो एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है उसी को सॉल्व करके देखेंगे। ओके बेटा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि गिवन है एंड सॉल्व है इन द टेक्स्ट बुक। तो जो कि प्रॉब्लम है बेटा, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.125। ये प्रॉब्लम इसलिए मैं सॉल्व करके दे रहा हूं ताकि इसी प्रॉब्लम के आधार पर आप लोग को बाकी के जो 2 क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्व करना बेटा। सिंप्लीफाई में ये क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, इसलिए सॉल्यूशन में डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ। सॉल्यूशन में आप लोग को इस तरह से क्यूब रूट ऑफ 0.125 लिख लेना है। अब इसको देखिए बेटा, इसको कन्वर्ट किया गया है 125 अपॉन 1000 में। कैसे कन्वर्ट किया है,
बहुत सिंपल है, आप लोग को क्या करना है बेटा 125 को 1000 से डिवाइड कर लेना। डिवाइड कर लेने के बाद आपका आंसर यहाँ पे आएगा 0.125। समझ में आ रहा आप लोग को? या फिर इसको सॉल्व करने की एक और मेथड है, 125 इसको ये जब ऊपर जाता है तो 10⁻³ होगा, और -3 यानी कि 3 डिजिट पहले यहाँ पे चिन्ह आता है, तो 3 डिजिट यही है 1 2 और 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 125 इंटू 10⁻³ मतलब ये जो 1000 है 10⁻³ है, जब ये ऊपर चला जाता है तो ये -3 बन जाता है, तो 125 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.125 ये आंसर होगा आपका। तो इस तरह से इसका कन्वर्शन हमने देख लिया, या फिर इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, डिवाइड करने के बाद भी आपको सेम आंसर 0.125 ही आएगा। अब आपको पता है बेटा इस तरह से आप लोग को यहाँ पे साइन दे देना है, क्यूब रूट ऑफ 125 अपॉन 1000। अब आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ जैसे कि वैसे ही हम लोग इसको यदि लिखते हैं तो ये 125 यानी कौन से वैल्यू का क्यूब है, इतना तो हमको समझ में आ गया कि 125 यानी कि 5 का क्यूब है, और 1000 जो है उतना 10 का क्यूब है। अब इस तरह से इसको लिख लेने के बाद आप लोग को इसको अलग अलग सेपरेट करना है, ये क्यूब रूट को। ये क्यूब रूट मतलब न्यूमरेटर वैल्यू का अलग हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 5 होल क्यूब इस तरह से होगा, अपॉन क्यूब रूट ऑफ 10 होल क्यूब इस तरह से होगा। अब देखिए जब क्यूब रूट ऑफ क्यूब ये वैल्यू कोई होती है तो ये क्यूब एंड क्यूब गेट कैंसिल, ये दोनों क्यूब क्या हो जाते हैं बेटा इस तरह से जब आते हैं तब कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि आपका आंसर सिर्फ बचता है बेटा यहाँ पे 5/10। और ये 5/10 होने के बाद हमको क्या करना है बेटा 5 को 10 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट आएगा, 0 पॉइंट देता हूं तो यहाँ पे अपने आप एक 0 बढ़ जाता है, तो 10 50 डिवाइड बाय 10 इज 10 5 दा 50 and therefore 50 minus 50 is 0, therefore your answer will be 0.5। ठीक है, तो ये हो गया बेटा अपना क्यूब रूट ऑफ 0.125 इज इक्वल टू 0.5। ये हमने इस तरह से आसानी से कैलकुलेट कर लिया है। ये जो बाकी का रफ वर्क है ये आप लोग को आपके आखिरी पेज पर या कोई रफ कॉपी में ही करना है। तो ये प्रॉब्लम होने के बाद आज नहीं अगले वीडियो में हम लोग ये जो सेकंड प्रॉब्लम हम नंबर है सिंप्लीफाई, दैट इज 1 अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27/125 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज क्यूब रूट ऑफ 16/54। ये दो प्रॉब्लम आप लोग को सॉल्व करके बताऊंगा, या फिर इसमें से कोई एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके बताऊंगा। आपको कोई एक इसमें सॉल्व करना होगा होमवर्क में, फिर आप लोग को मैं थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, तो ये जो पूरा एग्जाम्पल है ये हमको देखने हैं, इसको सॉल्व करके देखने हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम आप लोग का बचे और उसको आप लोग सॉल्व ना करें। ओके, तो जो पोर्शन आज मैंने पढ़ाया हुआ है बेटा ये पोर्शन आप लोग एज इट इज अपने कॉपी में लिख के रखिए। प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 2 जरूर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग अपना खुद का ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।